हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 के बारे में, वर्ग 3 की इंग्लिश पेडागोजी के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और हमें कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे सारे आज के जो प्रश्न होने वाले हैं ये होंगे इंग्लिश पेडागोजी के। ठीक है, पेडागोजी का अर्थ आप जानते ही, शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी के ये पीवाईक्यूज होने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी वर्ग 3 की तैयारी में। ठीक है, आप चाहे वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो या फिर वर्ग 2 की या फिर सीटेट की। ठीक है ना, मतलब ये आपके सेम बिल्कुल सीटेट में भी आपको यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो सेशन को ध्यान से देखिए, बढ़ते हैं प्रश्नों पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ लर्नर एक्वायर्स अ लैंग्वेज व्हेन। ठीक है, आपको पता होगा पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में आपने दो वर्ड अच्छे से पढ़ के रखे होंगे। एक तो क्या भाई, एक तो आपका लर्निंग हो गया। ठीक है, एक तो आपका हो गया लर्निंग और दूसरा आपका वर्ड हो जाता है इसमें एक्विजिशन। ठीक है, दूसरा वर्ड हो जाता है आपका एक्विजिशन। ठीक है ना, इन दोनों का अर्थ क्या है? एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, ठीक है, और दूसरा लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो प्रश्न अपना ये है, अ लर्नर एक्वायर्स अ लैंग्वेज व्हेन, मतलब एक जो लर्नर है, मतलब एक शिक्षार्थी है या एक जो विद्यार्थी है, सीखने वाला व्यक्ति है, वो लैंग्वेज कब एक्वायर करता है, मतलब लैंग्वेज का अर्जन कब करता है। ठीक है, एक चीज होती है सीखना, सीखना क्या होता है? फॉर्मल होता है, एंड एक्विजिशन क्या होता है? नॉन फॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल होता है। ठीक है, मतलब जिसको हम बिना किसी बहुत ज्यादा एफर्ट के सीखते हैं, ऑटोमेटिक अपने आसपास के परिवेश से सीख जाते हैं, वो हमारा अर्जन कहलाता है। मतलब जो हम आसपास के वातावरण से चीजें सीख रहे होते हैं उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है ना, अ लर्नर एक्वायर्स लैंग्वेज व्हेन, मतलब एक लर्नर जो है एक लैंग्वेज को एक्वायर करता है, कब करता है? तो उसके हमारे चार ऑप्शन दे रखे होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें सही उत्तर बताना है। वर्ग 3 का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है जो 2024 में पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन हमें मिला, इट इज यूज्ड इन हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब क्या कि मतलब लैंग्वेज को कब एक्वायर करता है? जब वह भाषा उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में यूज होती है, मतलब उसके प्राकृतिक वातावरण में, उसके जो आसपास का सामाजिक परिवेश है उसमें यूज होती है। या सेकंड ऑप्शन है, ही वांट्स टू टीच समवन फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि वह किसी व्यक्ति को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी मूल्य के सिखाना चाहता है, तब वह लैंग्वेज का एक्विजिशन करता है क्या। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, इट इन्वॉल्व्स वेरी फ्यू सिंटेक्स एंड रूल्स, मतलब वह किसी भाषा का अर्जन तब करता है जब उसमें बहुत ही कम सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विन्यास। ठीक है, मतलब जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है उसको वाक्य विन्यास बोलते हैं हम। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एंड रूल्स मतलब नियम, मतलब किसी भाषा में यदि बहुत कम स्ट्रक्चर है एंड रूल्स है, तब वह उस भाषा को अर्जन करता है, अर्जित करता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, इट गेट्स सिंप्लीफाइड फॉर दी लर्नर्स, मतलब कि शिक्षार्थी के लिए वो चीज क्या, सिंप्लीफाइड मतलब आसान हो जाती तब वह सीखता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही विकल्प होगा हमारा ए ऑप्शन, इट इज यूज्ड इन हिज नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब जब है कोई भाषा उसके प्राकृतिक वातावरण में यदि यूज की जा रही है, उपयोग में आ रही है, तो वह आसानी से उस भाषा का अर्जन करेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपको दिख रहा है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूजेस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, मतलब ठीक है, आपने चार भाषा कौशल आपने पढ़ रखे होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, LSRW फॉर्मूला आपको पता होगा काफी अच्छे से। तो यही वह प्रश्न है कि भाई इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल की यूजेस के रिगार्डिंग करेक्ट है। आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। टू अंडरस्टैंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव या जोर देना, इंटोनेशन का मतलब होता है स्वर, पैटर्न का मतलब होता है, मतलब इंटोनेशन पैटर्न मतलब स्वर पैटर्न, मतलब पैटर्न को हिंदी में एक्चुअल वर्ड नहीं आ रहा अभी। ठीक है, द कनेक्शन विद अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी विशेष वस्तु के साथ उसका कनेक्शन। तो हम इनमें से क्या देखते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को जब हम यूज करते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जब हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग कौशल का अपना यूज करेंगे, स्किल का यूज करेंगे, तो भाई इसका यूज हम करेंगे समझने के लिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के सही उच्चारण को समझने के लिए। मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई लिसनिंग और स्पीकिंग मतलब सुनना और बोलना। ठीक है, यदि आप इसका यूज करोगे तो आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप समझ पाओगे वर्ड्स का। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा सही। ठीक है,
अब दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेस इंटोनेशन पैटर्न्स, जब आप भाई बोलोगे, ठीक है ना, तो आप स्ट्रेस की मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रेस के, ठीक है, मतलब बोलने का मतलब हम बोलने पे जब कभी जोड़ देते हैं किसी चीज को तो उसको स्ट्रेस कहा जाता है। इंटोनेशन मतलब स्वर किस प्रकार से उसका, ठीक है, तीव्रता तीव्रता क्या है उसकी। तो इसकी हम विशेषताएं समझ पाएंगे क्या हम बोलने से और सुनने से? बिल्कुल समझ पाएंगे, ठीक है। द कनेक्शन विद अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, भाई हम किसी वस्तु, किसी निश्चित वस्तु के बारे में ही तो बात कर रहे होंगे या उसके बारे में ही तो सुन रहे होंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज चिल्ड्रन सफरिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, मतलब बच्चों में कौन से विकार होते हैं, ठीक है ना, सीधा सीधा प्रश्न है आपका कि जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वह कौन से डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, कौन से विकारों से वह पीड़ित होते हैं? अफेजिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, ऑल ऑफ द अबव। यदि आपने आप पेडागोजी पढ़ रखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये तीनों ही डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना, ये तीनों ही क्या होते हैं? बच्चों में पाए जाने वाले कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। इन डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है, अफेजिया मतलब होता है सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, समझने में कठिनाई उत्पन्न होना, ठीक है, अफेजिया का मतलब होता है। डिस्पेजिया उसी का एक छोटा रूप होता है। एंड डिसलेक्सिया मतलब किसी भी चीज को बोलने या लिखने में, समझने में बच्चे को यदि कोई कठिनाई महसूस होती है तो उस चरण को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। मतलब ये तीनों क्या है कि एक ही प्रकार के डिसऑर्डर है, बस उनके लेवल थोड़े अलग अलग होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है ना। ये आपको एक वर्ड दे रखा है फोनोग्राम, ठीक है ना, तो अपने को क्या है कि करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसके अकॉर्डिंग इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। फोनोग्राम इज मतलब फोनोग्राम है, फोनोग्राम क्या है इसके बारे में हमें बताना है। अब क्या है, जिस बच्चे ने गहराई से नहीं पढ़ रखा है सीधा आंसर टिक कर देगा ऑप्शन बी, क्या? अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि फोनोग्राम सुनने में भी ऐसा प्रतीत हमें हो रहा है, जबकि ये हमारा सही उत्तर नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग साउंड, मतलब एक सिंबल होना साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। या फिर आप मैकेनिकल डिवाइस, इसका मैं आपको बता चुका हूं। अ ग्रुप ऑफ फोनीम्स, फोनीम्स मतलब फोनीम्स का ग्रुप होना, वर्णों का ग्रुप होना, ठीक है। अ हाई पिच ऑफ साउंड, साउंड की एक हाई पिच मतलब हाई पिच मतलब उच्च तीव्रता, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग साउंड, मतलब एक सिंबल, मतलब एक सिंबल मतलब आप समझ गए जैसे प्लस माइनस का सिंबल होता है, उसी प्रकार से साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कैसा होता है वो। जैसे इन कैट, जैसे हम कैट वर्ड बोलते हैं तो कैट में हमें क्या उच्चारण करते हैं हम? का, ठीक है, कैट। शिप उच्चारण करते हैं शी, ठीक है। बॉय, बॉय में ओ वाई क्या होता है? ओय, ये हम इसका प्रोनाउंशिएट करते हैं। हाई, आई। एक्ट्स एज वन फोनोग्राम फॉर द साउंड, मतलब फोनोग्राम क्या होता है? एक साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होता है। साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल क्या हुआ यहाँ पर? ये इन्होंने जो बना रखा है ऐसा, ये और के, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं फोनोग्राम, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने ये जो तरीका है वर्ड्स को लिखने का या अल्फाबेट्स को लिखने का, ये डिक्शनरी में भी आपने यूजुअली देखा होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, ह्यूमन नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड रिटेन्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो ह्यूमन नॉलेज होता है वो किस प्रकार से एक्वायर किया जाता है और रिटेन किया जाता है, ठीक है। इनमें से हमें ऑप्शन बताना है, इंटरनेट के थ्रू किया जाता है क्या, लैंग्वेज के थ्रू, या स्क्रिप्ट के थ्रू, या मीडिया के थ्रू? तो भाई सबसे बेसिक चीज हमारी क्या है? सबसे बेसिक चीज क्या है? सबसे पहली बात हमारी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप लैंग्वेज के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। भाषा क्या है? लैंग्वेज जो है आपकी, भाषा जो है आपका क्या है? एक बिल्कुल बेसिक यूनिट है, ठीक है। ये क्या है? बेसिक यूनिट है किसी भी चीज को समझने की, ठीक है, पढ़ने की, या यदि भाषा नहीं होगी तो भाषा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन नॉलेज मतलब जो मानवीय मानवीय ज्ञान है, इज एक्वायर्ड एंड रिटेन्ड, मतलब जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, किसी भी प्रकार से हम किसी भी माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से करते हैं? तो लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, ना कि इंटरनेट। बिना लैंग्वेज के इंटरनेट भी कुछ नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आप कब तक कब लिख पाओगे? जब आपके पास क्या होगी? भाषा होगी, मतलब लैंग्वेज होगी। और चौथा ऑप्शन आपका मीडिया, ये भी गलत है, क्योंकि मीडिया मतलब क्या होता है? विजुअल्स या ऑडियो थिंग्स। लाइक आप फोन यूज करते हो तो आपने मीडिया फाइल्स का नाम सुना। मीडिया का मतलब सिर्फ न्यूज चैनल नहीं होता है। यदि आप मोबाइल फोन यूज करते हो आपको पता होगा मीडिया फाइल्स क्या होती हैं, ठीक है ना, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सारी मीडिया फाइल्स कहलाती हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर हुआ लैंग्वेज मतलब भाषा, ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज को सीखना, मतलब भाषा को सीखने के रिगार्डिंग कौन सा, मतलब उसके रेफरेंस में कौन सा कथन सत्य है, हमें सही वाला कथन जो है, स्टेटमेंट जो है बताना है। ठीक है, मतलब भाषा को यदि हमें सीखना है तो उसके रेफरेंस में इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ये है, मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल बाय द लर्नर, एट ऑल बाय द लर्नर्स। मतलब क्या, हमें मातृभाषा लर्नर्स के द्वारा, मतलब यदि कोई लर्नर है तो उसको मातृभाषा यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, नॉलेज ऑफ मदर टंग इज इन इंटरफेरेंस रेदर देन वैसिलेटर। मतलब क्या, मतलब जो मातृभाषा है उसका यूज, मतलब या उसका ज्ञान होना एक बाधा है बजाय की एक सहायता के। ठीक है, इसका मतलब क्या, इंटरफेरेंस का मतलब होता है बाधा हो जाता है या कोई अवरोध होना, रेदर देन वैसिलेटर, वैसिलेटर का मतलब होता है सहायता या सहायक सामग्री। ठीक है, द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल। क्या मदर टंग का नॉलेज होना हेल्पफुल होता है, या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो हमें क्या बताना था कि लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज के रेफरेंस में कौन सा कथन सत्य है। तो भाई सही क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे कि नॉलेज ऑफ, द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल। यदि आपको मातृभाषा का ज्ञान होगा तो आप लर्निंग का जो फेज रहेगा, आपको उसको सीखने में, आपको किसी भी चीज को लर्निंग फेज में किसी भी चीज को सीखने में आसानी रहेगी। मतलब यदि आप कोई भी लैंग्वेज यदि आप सीखना चाहते हो और आपको अपनी मातृभाषा अच्छे से आती है, तो आप उससे कनेक्ट करके आप उस भाषा को आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट अ लैंग्वेज। मतलब इनमें से कौन सा कथन भाषा के विषय में, भाषा के बारे में सत्य नहीं है। सबसे पहली बात, प्रश्न पत्र में यदि आपके पास ऐसा कोई प्रश्न आता है तो नॉट वर्ड यदि आपको आता है पेपर में, तो इसको आपको प्रॉपर कंसीडर करके चलना है, नहीं तो पता चला ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आप नॉट वर्ड ही भूल गए। ठीक है, और आपको क्लिक हुआ एकदम से, अच्छा ये बात तो सही लिखी और आपने उस पर टिक कर दिया, और इस प्रकार आपका नंबर कट जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, हमें जो कथन सत्य नहीं है भाषा के बारे में उसके विषय में बताना है। इट इज अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब आप बताओ, क्या भाषा ह्यूमन कम्युनिकेशन की मेथड है। ह्यूमन कम्युनिकेशन मतलब मानवीय जो बोलचाल होता है, वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन होता है, उसकी मेथड है क्या। हाँ भाई बिल्कुल है, मतलब ये ऑप्शन तो अपना सही है, मतलब नॉट करेक्ट वाली कैटेगरी में ये नहीं आता है। सेकंड, इन इंडिया लैंग्वेज डाइवर्सिटी पजेसेस अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब इंडिया में, मतलब भारत में लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, भाषा की विविधता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जन्म देती है क्या। हाँ भाई देती है बिल्कुल, मतलब ये नॉट करेक्ट वाली कैटेगरी से बाहर है। अगला हमारा ऑप्शन है, लैंग्वेज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ गेस्चर्स, यहाँ कॉमा आएगा। ठीक है, लैंग्वेज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब भाषा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यूज ऑफ गेस्चर्स एंड सिंबल इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब संकेतों का प्रयोग करना, सिंबल्स का प्रयोग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप बताओ ये क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात नहीं है। इस प्रकार से हमारा ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाई लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ गेस्चर्स एंड सिंबल इज मोर इंपॉर्टेंट, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि भाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है, भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि भाषा नहीं होगी, ये आप एक सहायता के रूप में आप देख सकते हो, सहायक सामग्री के रूप में गेस्चर्स सिंबल्स का यूज कर सकते हो, लेकिन उससे भी ऊपर क्या होती है, भाषा होती है। लैंग्वेज आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब भाषा सीखने की शुरुआती स्टेज में, है ना, कौन सी चीज है जो चाइल्ड्स की अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड को क्रिएट करती है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब आपको 3 ऑप्शन समझ में आ गए इसमें, लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो वर्नाकुलर का मतलब होता है भाई स्थानीय भाषा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं या तो लोकल लैंग्वेज, ठीक है, या फिर, या तो हम इसे कहेंगे लोकल लैंग्वेज, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं मदर टंग। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं मदर टंग, मतलब मातृभाषा। ठीक है, या तो स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक बच्चा रहता है, शुरुआती स्टेज में रहता है, तो वह सीखने, मतलब भाषा सीखने में कौन सी चीज उसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, मदद करती है, तो वही वर्नाकुलर लैंग्वेज इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, एमपीटेट वर्ग 3 में इस प्रकार से क्या है कि कई बार वर्डिंग चेंज कर देते हैं, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 9th क्वेश्चन, बहुत बड़ा आपको प्रश्न दिख रहा होगा, है कुछ भी नहीं इसमें, सिंपल सी इसकी टेक्निक बता देता हूँ। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इन इंग्लिश क्लास, मतलब इंग्लिश की क्लास में टीचर मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ एक्टिविटीज टू एनकरेज
हर स्टूडेंट्स टू एक्वायर इंग्लिश लैंग्वेज इन अ नेचुरल वे। मतलब इंग्लिश क्लास में, मतलब इंग्लिश भाषा की जो कक्षा है उसमें टीचर ने क्या यूज किया, एक्टिविटीज का, मतलब क्रियाओं का, या फिर हम कह सकते हैं एक्टिविटी, मतलब कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी जो बच्चे को ज़्यादातर इन्वॉल्व रखे, किसमें मतलब मैक्सिमम यूज किया एक्टिविटीज का, टू एनकरेज हर स्टूडेंट्स, मतलब उसने अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए, भाषा सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से इंग्लिश भाषा सीख पाए, इसके लिए टीचर ने क्या किया, बहुत सारी एक्टिविटीज का यूज किया, ठीक है ना। इन विच ऑर्डर डज सी यूज लैंग्वेज स्किल्स इन हर एक्टिविटीज। अब उसको अपनी एक्टिविटी जो भी क्रियाएं वो करवा रही है उसमें लैंग्वेज स्किल्स में अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था क्या होती है। तो लैंग्वेज स्किल को किस ऑर्डर में यूज करना है, तो सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है भाई LSRW, ठीक है, LSRW, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, आपको समय यदि पेपर में बचाना है तो आपको जैसे ही इस प्रकार से यदि चार ऑप्शन दिखते हैं जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग का जिक्र होता है, तो वहां पर आपको प्रश्न पढ़ने में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। एक बार स्कैन बस कर लेना प्रश्न को, आखिर प्रश्न कह क्या रहा है, लेकिन उसका आंसर क्या निकलेगा भाई, LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, सॉरी रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये किस में है भाई, हमारे ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इस क्रम में ही बच्चा सबसे आसानी से और सबसे तेजी से सीख सकता है। क्योंकि भाई पहले क्या करेगा, वो सुनेगा, सुनकर बोलने का प्रयास करेगा जो भी उसने सुना होगा। अब बोलने के बाद वो रीडिंग वाली स्किल सीखेगा, और जब वो पढ़ना सीख जाएगा तब वो राइटिंग के स्टेज में आ पाएगा। ये हमारा सही क्रम होता है। आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। मतलब किस प्रकार के प्रश्न बच्चे से पूछे जाने चाहिए उसमें थिंकिंग स्किल प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मतलब है उसकी जो तर्क शक्ति है या उसकी सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार के प्रश्न उससे पूछे जाने चाहिए, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए क्या, या फिर फैक्चुअल का मतलब होता है तथ्यात्मक प्रश्न। अब आप बताओ, यदि आप तथ्यात्मक प्रश्न पूछोगे या स्टैटिक, मतलब तथ्यात्मक प्रश्न वो होते हैं स्टैटिक, जैसे भाई हमारी पृथ्वी की चांद से दूरी कितनी है, इस प्रकार से, या हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इससे क्या उसकी थिंकिंग स्किल विकसित हो पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो ये प्रश्न, ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। दूसरा इसमें ऑप्शन है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि भाई या तो बच्चा हाँ में जवाब दे दे या ना में जवाब दे दे, ठीक है ना, कि बताओ आज तुमने खाना खाया, उसने बोल दिया हाँ। अब इसमें भाई उसकी थिंकिंग स्किल कहाँ से विकसित हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये उत्तर, ये ऑप्शन जो है हमारा ये भी गलत हो गया। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, मतलब ठीक है, व्यक्तिगत रूप से यदि किसी प्रश्न का जवाब जो बच्चा है, चाइल्ड है, व्यक्तिगत रूप से दे रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, उसमें सोच के दे रहा है ऑप्शन, मतलब उत्तर जो है भाई सोच कर देगा। जैसे भाई उससे पूछा जाए कि आकाश का रंग नीला क्यों है, अब इसमें क्या है भाई, उसका फैक्ट काम नहीं करेगा, उसमें क्या है, बच्चे खुद से सोचने के लिए प्रेरित होंगे, इससे उसकी थिंकिंग स्किल जो है, जो हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, थिंकिंग स्किल जो इसकी प्रमोट होगी। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ठीक है भाई, एक उत्तर हमें मिल चुका है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर रॉन्ग, ठीक है। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, ये प्रश्न यदि आपको पसंद आए, सारे एमपीटेट वर्ग 3 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में पूछे गए हैं, ठीक है। यदि आपको भी इंग्लिश पेडागोजी कठिन लगती है और समझाने का तरीका सरल आया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आप किस प्रकार के प्रश्न और आगे चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।